डायवर्टिक्यूलाइटिस डायग्नोस होने के बाद सबसे कॉमन सवाल पेशेंट्स ओपीडी में यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा खाना अवॉइड करना चाहिए, डायवर्टिक्यूलाइटिस में कौन से खाने सेफ होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल में डायवर्टिक्यूलाइटिस के डाइट प्लान के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और बाकी डिसीज कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायवर्टिक्यूलाइटिस के कंप्लीट डाइट प्लान के बारे में और इसके अलग अलग फेजेस में डाइट किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही डाइट डायवर्टिक्यूलाइटिस में नहीं फॉलो करना होता है। डायवर्टिक्यूलाइटिस की जब हम बात करते हैं तो इस बीमारी में 3 मेन फेजेस होते हैं। नंबर 1 जो एक अक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का फेज होता है, जिसमें कोलॉन में और डायवर्टिकुलम में स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। पेशेंट जो होता है वो रिकवरी फेज में होता है और उसके बाद में आती है थर्ड फेज जो कि होती है कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस यानी कि प्रिवेंटिव डाइट जिसमें हम फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म वाला फेज होता है, जिससे कि हमारा एम होता है कि वापस अटैक ना आए। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि एक ही डाइट तीनों फेजेस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि कुछ समय पे हम फाइबर की मात्रा कम कर रहे हैं, कुछ समय पे हम फाइबर की मात्रा डाइट में बढ़ा रहे हैं। तो जब हम तीनों फेजेस की बात करते हैं, तीनों फेजेस का डाइट थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो फर्स्ट फेज जो होता है अक्यूट फेज, जिसमें कि स्वेलिंग है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है, तो उस फेज में यूजुअली हम देखेंगे कि हम डाइट में फाइबर की मात्रा को बिल्कुल कम रख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फेज में कोलॉन के अंदर स्वेलिंग आती है, कोलॉन के अंदर इन्फेक्शन होता है और इस समय पे कोलॉन को फाइबर ज़्यादा देकर हमें स्ट्रेस नहीं करना है, कोलॉन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए जब अक्यूट अटैक में पेशेंट हमारे पास में भर्ती होता है तो पहले 2 या 3 दिन तक हम इन्हें लिक्विड डाइट देते हैं। खाने में सेमी सॉलिड वगैरह बिल्कुल भी नहीं देते हैं, सिर्फ लिक्विड डाइट यानी कि पानी, नारियल पानी, ORS, फ्रूट जूसेस या फिर क्लियर सूप, ये सारी चीज़ें हम उनको एट द फर्स्ट गो स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे पेशेंट का पेन कम होने लगता है तो हम इन्हें सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। अब सॉफ्ट डाइट यानी कि प्लेन राइस, कर्ड, उसके बाद में हम इसमें खिचड़ी दे सकते हैं, दाल का जो ब्रॉथ होता है या फिर क्लियर सूप होता है विथ सम, थोड़ा अगर नॉनवेज खाते हैं तो श्रेडेड चिकन बिट्स डाल के या बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल के हम इसमें दे सकते हैं। इसी के साथ साथ बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके या फिर बनाना दे सकते हैं। बट इस फेज में हम ड्राई फ्रूट्स या फिर पील के साथ में जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, पेयर, पपाया, ये सारी चीज़ें हम इसमें अवॉइड करते हैं और साथ के साथ हम नट्स या सीड्स इस फेज में बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये होता है अक्यूट फेज ऑफ रिकवरी और यूजुअली ये जो फेज है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सेकंड वीक जो होता है वो होता है रिकवरी फेज और धीरे धीरे हम फाइबर को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फेज में पेशेंट जो है वो सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल जैसे कि लौकी, तोरी, पंपकिन, ये धीरे धीरे हम ऐड करते हैं। साथ के साथ हम फ्रूट्स को भी मैशअप करके दे सकते हैं, जैसे कि पपाया, बनाना, फिर एप्पल, पील निकालने के बाद में हम एप्पल भी मैशअप करके उनको दे सकते हैं। ओट्स ऐड कर सकते हैं या फिर प्रॉपरली जो वेजिटेबल को स्टीम करके हम इसमें दे सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा उपमा ज़्यादा पानी के साथ में ऐसे ऐड कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल को ज़्यादा रखना चाहिए ताकि आप वॉकिंग कर रहे हैं घर में सुबह शाम या फिर बाहर जाके, जिससे कि कोलॉन को थोड़ा एक्टिवेट करना है इस स्टेज में। और कभी पेन या फिर गैस बनने का अगर तकलीफ हो रहा है तो वापस इस डाइट को हम कम कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली 2 हफ्ते में हम पेशेंट को पूरी तरह से सेमी सॉलिड डाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं। इस फेज में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है? तो स्पाइसी फूड, जंक फूड, मसालेदार जो भी है खाना ज़्यादा तेल डाल के, इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है और साथ के साथ मैदे वाली चीज़ें जिससे कि बिल्कुल भी फाइबर ना मिले, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है।
फिर आता है हमारा जो लॉन्ग टर्म फेज होता है, जो मेंटेनेंस फेज होता है। इसमें हमारा टारगेट ये होता है कि भरपूर फाइबर दिया जाए जिससे कि डाइवर्टिकुलाइटिस का अटैक फिर से ना हो जाए। तो हम सारी चीजें ऐसे देने वाले हैं जिसमें कि बहुत सारा फाइबर हो। इस फेज में आते हैं अपने सारे जितने भी फ्रूट्स हैं, फिर वो चाहे एप्पल हो, पेयर हो, पपाया हो, ग्रेप्स हो, पोमोग्रेनेट हो, ये सारे फ्रूट्स अलाउड है। सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं। हो सके तो वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक करके नहीं, बट थोड़ा सा उसमें लाइटली स्टीम करके, थोड़ा कम मसाला, थोड़ा कम तेल वाला डाइट इसमें आप ले सकते हैं। ओकेजनली तेल मसाले वाली चीज़ें भी आप खा सकते हैं। इसी के साथ साथ खाने में होल ग्रेन्स और नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें अलाउड है। पहले ऐसे कहा जाता था कि डाइवर्टिकुलाइटिस के मरीजों ने पॉपकॉर्न, नट्स, सीड्स नहीं खाने चाहिए, बट आजकल ये जो मिथ है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। सारी चीज़ें खा सकते हैं डाइट में, स्पेशली जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। और सैलड्स जैसे कि आपका टमाटर, क्यूकम्बर, कैरेट कट करके, बीटरूट कट करके अगर आप हर मील के साथ में एक प्लेट सैलड खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में आपका फाइबर ऐड हो जाएगा। एंड साथ के साथ 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना है जिससे कि स्टूल सॉफ्ट रहे। इस फेज में हमारा मेन एम ये है कि स्टूल को सॉफ्ट रखना। अगर स्टूल हार्ड आ रहा है इसका मतलब कोलॉन के अंदर का जो है प्रेशर बढ़ सकता है और डाइवर्टिकुलाइटिस का अटैक फिर से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या लो फाइबर डाइट खाने से डाइवर्टिकुलाइटिस ट्रिगर होता है? तो डेफिनेटली अगर डाइट में फाइबर की मात्रा कम है तो उससे क्या होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है। और जब स्टूल हार्ड हो जाता है तो इसको आगे ढकेलने के लिए, पुश करने के लिए कोलॉन को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो कोलॉन के अंदर के ये जो पाउचेस होते हैं, डाइवर्टिक्यूला, इसके अंदर का भी प्रेशर नेचुरली बढ़ जाता है और इसमें इन्फेक्शन होकर डाइवर्टिकुलाइटिस का अटैक जो है ट्रिगर हो सकता है। तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डाइवर्टिकुलाइटिस इज टू ईट हाई फाइबर डाइट। और अगर जस्ट एज अ एग्जाम्पल हम एक डे का अगर एग्जाम्पल ले जिसमें कि रिकवरी फेज में हम टिपिकल क्या डाइट ले सकते हैं, तो सुबह की शुरुआत हम कर सकते हैं एक ग्लास वार्म वाटर और कुछ कट फ्रूट्स के साथ में जो कि फाइबर ऐड करेगा। ब्रेकफास्ट में उपमा या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो होल व्हीट टोस्ट के साथ में कुछ एग्स खा सकते हैं या फिर स्प्राउट्स का एक बोल सैलड बना के खा सकते हैं। इससे भी डाइट में फाइबर ऐड हो सकता है। दोपहर के टाइम पे टिपिकली एक प्लेट सैलड, उसके साथ साथ रोटी, सब्जी, दाल और कुछ कर्ड ऐसे ले सकते हैं या फिर बटर मिल्क ले सकते हैं उसके साथ साथ। इवनिंग में कुछ होल व्हीट बिस्किट्स या फिर मल्टीग्रेन बिस्किट्स के साथ में थोड़ी सी चाय ले सकते हैं। और रात को फिर से एक लाइट मील जिसमें कि थोड़ा सैलड, रोटी, सब्जी और लिटिल बिट ऑफ राइस एंड दाल। ये एक टिपिकल डे डाइट प्लान हो सकता है एक पेशेंट जो कि अब डाइवर्टिकुलाइटिस से रिकवर हो गया है। अगर आपको डाइवर्टिकुलाइटिस के बारे में कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी। हम इस पूरी सीरीज़ में डाइवर्टिकुलाइटिस के बारे में लगभग 8 to 10 वीडियोस रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके कोई भी डाउट्स हम आगे वाले वीडियोस में इंक्लूड ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।